हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआरसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो 3000 से लेकर 3500 की बहाली आने वाली है, विशेष सर्वे, अमीन, कानूनगो, लिपिक इत्यादि पोस्टों की। ठीक है, तो इसका क्या है क्वालिफिकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे जो कि बिहार अमीन के जो परमानेंट 1767 अमीन की जो बहाली प्रक्रिया में जो केस चल रही है एलपीए के सॉफ्टवेयर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो जो कि आपको ही पता होगा यहाँ पर कि जो ये बहाली है, बताए थे आपको पहले भी कि यहाँ पर जो कि बीटीएससी जेई का जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकला है, तो उसमें सिविल वाले के लिए 5800 पोस्ट थी। और एलआरसी डिपार्टमेंट जो अमीन है, जो अमीन विशेष सर्वे अमीन के पोस्ट हैं, उनमें भी उनकी जो काम कर रहे थे टेम्प्रोरी पर अर्थात संविदा पर, तो उनका फाइनल सिलेक्शन लगभग 750 अमीन का वहाँ पर हो गया। हम पहले भी ये बताए थे, जिस दिन मेरिट आई थी 2 अप्रैल को, तो उस दिन भी हम बताए थे कि बहुत से अमीन आपको मिल जाएंगे जो कॉमन मिल जाएंगे 500 से ऊपर, जिनकी मतलब वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कोई भी किसी का भी 4600 ग्रेड पे की ज्वाइनिंग होगी तो कोई भी टेम्प्रोरी जॉब नहीं करेगा, अर्थात संविदा वाले जॉब पर नहीं रहेगा। तो 750 अमीन कहाँ चले जाएंगे, तो ये चले जाएंगे मतलब कि बीटीसी जेई के परमानेंट अमीन पर, जेई पर। तो उनकी सीट जो खाली होगी, तो इसी में थोड़ा सा वेट कर रही थी एलआरसी डिपार्टमेंट कि कितना हमें डाटा आता है, उसके अनुसार ही हम फाइनल जो कि बहाली निकालेंगे। बहाली आने वाली है और इसकी इस माह के लास्ट तक आपको बहाली देखने को मिल जाएगा, जो कि 3000 से लेकर 3500 तक सीटों की संख्या होगी, जिसमें 2500 सिर्फ अमीन की बहाली होगी और जो 1000 के लमसम कानूनगो, लिपिक इत्यादि पोस्टों की बहाली आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, हमको पहले भी बताए थे, देख लीजिए यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया है कि इसी माह अमीनों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाएंगे, जिसकी कार्य योजना बन गई है। ठीक है, ये बात बोले हैं एलआरसी डिपार्टमेंट से बोली गई है। तो आपको इस माह के लास्ट तक आपको बहाली देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट जो कि हम आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताएंगे, जो एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हर पोस्ट की आज क्या है इसमें मेरिट है। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं बिहार अमीन के 1767 जो कि परमानेंट बहाली है। देखिए, परमानेंट बहाली 1767 अमीन से ये बहाली का जो 3000 से लेकर 3500 जो बहाली आने वाली है, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये है संविदा वाले अमीन की जो वैकेंसी 2019 में आई थी 4900 के लगभग। तो उसमें जो कुछ सीट वैकेंट रह गई थी, कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए, कुछ फर्जी डिग्री वाले हैं और फिलहाल 750 जेई में ज्वाइन करेंगे। तो वो जो खाली हुई है पोस्ट, उससे बहाली आने वाली है। और ये 1767 परमानेंट बहाली है, परमानेंट अमीन के। ये दोनों से कोई एक दूसरे का कोई मतलब नहीं है। ये अपने जगह पर चल रही है कोर्ट में और ये अपने जगह से सीट को पूरी करने के लिए न्यू बहाली आ रही है। तो ये दोनों अलग बहाली है। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था, सर हम पीछे वीडियो भी इसके बारे में बताए थे, लेकिन बोल रहे थे सर इसके बारे में क्वालिफिकेशन के बारे में कोई अच्छा अपडेट दीजिए, कोई अच्छा वीडियो दीजिए जिसमें हमको पूरा क्वालिफिकेशन पता चल सके, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए इसके बारे में बात करने से पहले 1767 वाले को देख लेते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि इसमें 2 अप टू डेट अभी चल रहा है, एक 39 और एक 13, 2 केस है एलपीए केस। तो जो 39 का आपको पता है कि वह 200 से हमेशा ऊपर में ही रह रहा है प्रतिदिन का जो केस का रिकॉर्ड। तो हमको तो नहीं लगता है कि इधर इसका फिलहाल हेयरिंग हो पाएगी। जैसा भी जो होगा अपडेट जैसा आएगा इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा कोई अपडेट है नहीं। और 13 का जो है फाइनल काम हो गया है, पूरी तरह से अब डिफेक्ट फ्री हो गया है, तो जल्द ही इसकी डेट आने की संभावना है। अब देखिए, कोर्ट का मामला है, हम कंफर्म डेट भी नहीं बता सकते हैं। जैसा जो अपडेट आएगा हम आप लोग को जरूर इसके लिए अप टू डेट देंगे। बस आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, जैसा जो अपडेट रहेगा हम आप लोग को बताएंगे। भी पॉजिटिव रहिए, आप लोग की जीत होगी, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि विशेष सर्वे अमीन की जो बहाली आने वाली है उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन, कौन किस पोस्ट के लिए क्या रखा गया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पदों के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। जो कि पिछली बहाली आई थी तो उसमें सीटों की संख्या दी हुई थी और ये नोटिफिकेशन आएगा तो जो जितना वैकेंट सीट रहेगा उसके अनुसार यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए देखिए, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कम से कम। आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से और साथ ही साथ 2 सालों का अनुभव होना चाहिए आपको इसके लिए, कानूनगो के लिए। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, तो 36,000 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो है 4,000 रुपये और क्या क्या है इसमें आपको देगा प्रति 12 माह के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको लैपटॉप चार्ज क्या चार्ज दिया जाता है यहाँ पर दी हुई आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा न्यूनतम 2 वर्ष का सरकारी निबंधक या सरकारी संस्थान से कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया। इसके लिए न्यूनतम कार्य अनुभव 50, प्रत्येक अतिरिक्त कार्य के लिए अनुभव के 1 वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 मार्क्स आएगा। मिनिमम आपको 10 मार्क्स के लिए कम से कम आपको क्वालिफाई 2 साल का कम से कम अनुभव रहना चाहिए। मैक्सिमम आपको 20 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे अगर 4 साल का अनुभव हो मिनिमम तो। ठीक है,
चलिए इसके लिए जो एज की बात कर लेते हैं तो देख लेते हैं कि न्यूनतम 18 साल होना चाहिए, जो कि अभी नोटिफिकेशन 2022 के अनुसार होगा। एक पहला नोटिफिकेशन था तो उसके अनुसार यहाँ पर डेट दिया हुआ है। तो 2001 मान के चलिए 2022 के अनुसार आपको मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 साल एज होना चाहिए। ठीक है, इसमें महिलाओं को कुछ और ओबीसी वाले को आरक्षण दिया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, और जो 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 प्रक्रिया चयन प्रक्रिया है वो मार्क्स बेसिस है, तो देख लेते हैं उस पर भी थोड़ा सा। तो मैट्रिक डिप्लोमा या न्यूनतम कार्य अनुभव के 50 प्रत्येक अतिरिक्त अनुभव के लिए 5 मार्क्स, अधिकतम 20 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, और कह रहा है इसके इस तरह, यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80%, डिप्लोमा में 70% एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के लिए 2 वर्ष अतिरिक्त कार्य अनुभव की हो, तो यह पर कंडीशन बताया गया है कि इस कंडीशन से आपको मार्क्स बेसिस ही लिया जाएगा, जिसमें 70% मैट्रिक का वेटेज दिया जाएगा और डिप्लोमा का वेटेज दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपका कार्य अनुभव का वेटेज दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं, अगला जो है उसमें है। ठीक है, यहाँ पर अमीन के लिए हम बात कर लेते हैं कि अमीन के जो पोस्ट है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अमीन के लिए आपको, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत में डिग्री होना चाहिए या ITI से सर्वेयर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इस पोस्ट की लगभग 1000 बहाली है जो आने वाली है, इसमें 1000 बहाली इसकी लगभग आने वाली है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपको 22,000 रुपया आपको मिलेगा और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो पेमेंट है आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही है फिलहाल, ये बहुत अच्छी पेमेंट भी है और एक्स्ट्रा पेमेंट भी यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए एज क्या है। तो 18 साल मिनिमम होना चाहिए 1/1/2022 के अनुसार, अभी समझिएगा। और जो OBC जनरल के लिए 37 वर्ष और जो एक्स्ट्रा 40 है एज दिया गया आरक्षण के लिए उन लोग के लिए, और महिलाओं के लिए 42 साल, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें मार्क्स बेसिस किस आधार पर होगा उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है मैट्रिक या सरकारी मान्यता प्राप्त अमानत से डिग्री से ITI में सर्वेयर प्राप्त प्रतिशत अंक पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। ITI के लिए 90% यहाँ वेटेज जाएगा। मतलब यहाँ पर 10 वेटेज मैट्रिक का बोलिए या तो मैट्रिक के लिए या उसके समकक्ष जो भी हो उसके लिए 10 दिया जाएगा, और ITI में सर्वेयर है या अमानत की डिग्री उसको 90% उसके मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए किसी का 90% मार्क है तो 90 × 90 मतलब कि 8981, मतलब 81 मार्क्स आपको उसका समझा जाएगा। और जो 10वां का अगर 80% किसी का वेटेज है तो उसका 10% 8 मार्क्स उसका माना जाएगा, अर्थात 89 मार्क्स समझा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला पोस्ट के लिए। विशेष सर्वेक्षक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक मतलब बीटेक की डिग्री और साथ ही साथ मिनिमम 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, आपको 59,000 रुपया पेमेंट के तौर पर मिलेगा, और एक्स्ट्रा जो मिलेगी वो अब यहाँ पर बताया गया कि 4,000 और किस चीज़ के लिए क्या पर यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें 2 वर्ष के लिए मतलब कम से कम आपका कार्य अनुभव सरकारी या निबंधित संस्थान से होना चाहिए। न्यूनतम 2 वर्ष के लिए कम से कम 1 वर्ष के लिए 5 मार्क्स और मैक्सिमम 20 मार्क्स आपको यहाँ पर कार्य अनुभव के आधार पर दिया जाएगा। यहाँ पर एज जो रखा गया है 1/1/2022 के अनुसार मान के चलिए 21 साल होगा, और UR के लिए 37 वर्ष, और जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 40 और 42 वर्ष माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। जो चयन प्रक्रिया वही है, मार्क्स बेसिस है यहाँ पर भी, कि मैट्रिक और इंटर से स्नातकोत्तर तक प्रतिशत अंक के आधार पर किया जाएगा। मैट्रिक के लिए 10 अंक, इंटर के लिए 15 अंक, और स्नातक के लिए 50, स्नातकोत्तर के लिए 5, और अनुभव वाला जो है उसका अलग मार्क्स दिया जाएगा। तो यही आपका है, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे विशेष सर्वेक्षण लिपिक के। ठीक है, ये ऐसा पोस्ट है इसमें से कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं चाहिए, जो आप डिग्री कम से कम ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो आप इसके लिए एबल हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी क्या होना चाहिए। तो देखिए विशेष सर्वेक्षण लिपिक के जो स्नातक डिग्री मिनिमम होना चाहिए, 25,000 रुपया इसमें मिलेगा। इसमें एक्स्ट्रा आपका कुछ नहीं मिलेगा, 25,000 रुपया मंथली आपको दिया जाएगा। इसमें 1/1/2022 के अनुसार मिनिमम 21 साल और अधिकतम UR के लिए 37 साल एज होना चाहिए। ठीक है, और जो कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जनजाति के महिला के लिए 42 वर्ष। ठीक है, इसमें मार्क्स बेसिस कैसे लिया जाएगा उस पर देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया तो करा मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर मैट्रिक के लिए 10, इंटर के लिए 15% और स्नातक के लिए 70 और स्नातकोत्तर के लिए 5% अंक का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बताया गया है कैलकुलेट करके उससे आप समझ सकते हैं कि किस आधार पर। तो जिनका इसमें सबसे ज़्यादा जिनके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स होंगे इनके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 70% वेटेज किसका दिया जा रहा है, ग्रेजुएशन का। ठीक है, मैट्रिक इंटर में अगर कम भी है, ग्रेजुएशन में जिनका अच्छा मार्क्स है उनको 70% वेटेज उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स पर दिया जाएगा। तो लिपिक में जो कर्मचारी में जो कि जाने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, चूँकि आपको पता है इसका पेमेंट तो बहुत ही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विशेष सर्वेक्षण अमीन के पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, चलिए देख लेते हैं।
विशेष सर्वेक्षण अमीन के सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, देखिए इसी पोस्ट पर सबसे ज़्यादा फर्जी वाली डिग्री वाले स्टूडेंट पकड़े गए हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा सीट खाली है। इसमें 31,000 रुपया आपको एट हैंड मिलेगा मंथली, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा वो यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो 4,000 लैपटॉप के लिए कुछ और पैसा मिलता है, तो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देख लेते हैं इसका एज का बात। तो 1/1/2022 के अनुसार मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम युवा के लिए 37 साल, और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष यहाँ पर रखी गई है एज। देखिए सिलेक्शन का प्रक्रिया जो क्या है वो देख लेते हैं। कह रहा है मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत के अंक के आधार पर मैट्रिक के लिए 10 वेटेज एवं डिप्लोमा या ITI में 90% का वेटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्णय किया जाएगा। मतलब 90% ITI या डिप्लोमा जो में आप सर्वेयर किए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें, और साथ ही साथ 10 मैट्रिक का यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा। तो लगभग सभी पोस्टों का यहाँ पर हो गया है। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जितना हो सके हमको बताएंगे। अब मान के चलिए आपको इस मंथ के लास्ट तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसकी सीटों की संख्या 3,000 से लेके 3500 तक होगा। क्योंकि आप मान के चलिए, चूँकि यहाँ पर अमीन का सिर्फ जो है ना वह 2500 के लगभग बहाली है, और इसमें कानूनगो, लिपिक, सर्वेयर इत्यादि पोस्टों की जो बहाली है तो उनकी भी तो बहाली आएगी। जो जितना पोस्ट बताएं लगभग 5 टाइप के पोस्ट, तो उनकी भी तो बहाली आएगी, जिसमें 2 अमीन का पोस्ट था, बाकी को अदर पोस्ट था, जिसमें लिपिक का भी पोस्ट है, कानूनगो का भी पोस्ट है। तो टोटल मिला के आपको 3,000 से 3500 तक की बहाली इसमें आपको देखने को मिलेगा, जल्द ही मिलेगा इस माह के लास्ट तक, ठीक है। तो फिलहाल आज का यही अपडेट था। आपका क्वालिफिकेशन से लगभग आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जो भी आप देख सकते हैं इसमें बस अपने जितने भी दोस्तों को आप शेयर करिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके। चलिए बस इस तरह के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।